हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में पूरे नंबर कैसे लाया जाता है। केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला करके आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे आप। जैसा कि आपको मालूम है, केमिस्ट्री में हम लोग 3 तरह की बातें करते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको पीसी मैंने लिखा है। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईसीएम ने लिखा है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसीएम ने लिखा है। ध्यान से मेरी बात सुनेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, न इसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, न इसको आप याद कर सकते हो। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है। तो आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में नंबर अच्छे लाने हैं आपको। आप चाहते हैं पूरे नंबर आए, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाए उसको आप कर सकें। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही परेशान रहते हैं। जो चीज़ें दूसरे लोगों को मुश्किल लगती है, जब तक आप उसको तैयार नहीं करेंगे तब तक आप औरों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि आपके रैंक आए, आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा करना होगा। तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर ला करके अपनी रैंक को अच्छी कर सकते हैं। ध्यान रखना एक बात का कि रैंक उन्हीं की अच्छी आती है जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है। जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी उन्हीं की रैंक आती है, उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, अब बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखा कैसे जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और इसको सीखा कैसे जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कि जो चीज़ सबसे मुश्किल है, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उस चीज़ को सीखने के तरीके क्या है, ये अगर मालूम चल जाए तो केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपको मालूम है, केमिस्ट्री की कोचिंग मैं कोटा में देता हूँ। कोटा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को GOC 1 और GOC 2 के नाम से पढ़ाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगी। GOC 2 के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है GOC 2। GOC 2 में आपको ध्यान रखना है, GOC 2 में आती है पूरी रिएक्शन केमिस्ट्री। जैसा कि आपको मालूम है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। ध्यान रखेंगे, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्हीं में परेशान रहते हैं, रिएक्शंस को याद करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की GOC 2 से पूछी जाती है, जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। और ये सब ऐसे नंबर है जो औरों से आपको आगे ले जाते हैं। जो दूसरे को आसान लगता है वो आपको भी आसान लगेगा। जो दूसरे तैयार कर सकते हैं आसानी से, आप भी तैयार कर सकते हैं। जब तक जो मुश्किल चीज़ें उनको नहीं तैयार करेंगे तब तक औरों से आगे नहीं जाएंगे और तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाता है, रैंक अच्छी नहीं आ पाती। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो GOC 2 के बारे में ध्यान रखना है। GOC 2 में हम लोग पूरी रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो GOC 1 है, GOC 1 बहुत ही आसान होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल के बारे में, एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में। ये सब बहुत आसान चैप्टर हैं जिनको सीखना बहुत आसान होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है। ज़्यादातर टीचर इन्हीं में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं स्टार्टिंग में यही सब चीज़ें पढ़ाते हैं, काफ़ी समय इसमें निकल जाता है। जब वो रिएक्शन केमिस्ट्री तक पहुँचते हैं, GOC 2 तक पहुँचते हैं, तब तक आप बिल्कुल थक चुके होते हैं और आप इसको ढंग से नहीं सीख पाते। तो आपको ध्यान रखना है, GOC 2 आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक आए, आप टॉपर बने,
तो आपको ध्यान रखना है GOC2 बहुत ही अच्छी तरह से आपको सीखना होगा। GOC2 में पूरी रिएक्शन केमिस्ट्री आती है, जिसको ना तो आप याद करके सीख सकते हो और नहीं सीख सकते हो, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है। अब आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैं GOC2 के बारे में ही बात करता हूँ, GOC2 को ही सिखाता हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से, फ्रेश दिमाग से इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकें। तो आपको ध्यान रखना, मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे मैंने न्यू कंसेप्ट बना रखे हैं कि जो कि मैं अगर आपको सिखा दूं तो आपको GOC2 में ये जितने चैप्टर्स दिख रहे हैं इनमें किसी की रिएक्शंस को कुछ याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से आपको सिखाऊंगा कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट मैंने बनाए हैं जिनको जानने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान हो जाती है, GOC2 इतना आसान हो जाता है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग GOC2 के बारे में ही बात करेंगे, जिसको जानने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो चीज़ें हमें मुश्किल लगती थी अब हमें वो इतनी आसान लगने लगी है कि आने वाली प्रॉब्लम को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत ही आसान है। ये सब चीज़ें तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते ही सोच लेंगे कब और क्या करना है। और आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस सारी चीज़ों को ढंग से सीख जाएं, GOC1 GOC2 को अगर सीख जाएं, ध्यान रखना आपको केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम पूछी जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी जाती है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है वही केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाते हैं, वही जो स्कोरिंग सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला करके सिलेक्शन पाते हैं, टॉपर बनते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना बहुत ही आसान है, बड़े आसानी से आप सीख जाते हैं। इसको प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं, इसको प्रैक्टिस प्लस याद भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को न ही प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, न तो याद करके सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कंसेप्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब बात आती है, मैंने आपको ये सिर्फ बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। रिएक्शन केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, तभी आपकी रैंक आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि भाई इन सब चीज़ों को सीखा कैसे जाए। ये जो कंसेप्चुअल बातें हैं ये किताबों से तो समझ में आती नहीं है। अब बहुत कम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आता है, सिखाने आता है। तो बच्चों आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट हैं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो अब आपको ध्यान रखना, अब आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेरा जो ऐप है न्यू कंसेप्ट के नाम से, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उस पर मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट बना करके आपको दूंगा कि आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आप मेरी अगली क्लास को अटेंड करेंगे ऐप के ऊपर जा करके, तो आप देखेंगे कि मैंने ऐसे ट्रिक्स, ऐसे न्यू कंसेप्ट बनाए हैं जिनको जानने के बाद जिन रिएक्शन से आप परेशान रहते थे, जो रिएक्शन केमिस्ट्री आपको परेशान करती थी, वो आपको इतनी आसान लगेगी कि आपको लगेगा कि वाकई में राम सर ने ऐसी ट्रिक्स बता दी, ऐसे न्यू कंसेप्ट बना दिए कि जिसको जानने के बाद अब हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपका काम सिर्फ ये कि जो मेरा ऐप है न्यू कंसेप्ट, उसको आप डाउनलोड करें। उस पर जा कर के आप मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक्स, मेरे द्वारा बनाए गए न्यू कंसेप्ट को सीखें, और सीखने के बाद आप ऐसे बन जाएंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको सिखा दूंगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में आपको मालूम है कि इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आप ऐसे बन जाएंगे कि केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट है, जो चीज़ सबसे मुश्किल है, उसको सिखाने का काम मैं करूँगा। इसके अलावा जो चीज़ें आसान है उसका रिवीजन आप अपने से करेंगे। और इन 2 महीनों में जो बचे हुए समय है, आप ऐसे बन जाएंगे कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला करके आप टॉपर बन सकते हैं, पूरे नंबर ला करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो अब आपका काम सिर्फ ये कि न्यू कंसेप्ट वाले ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के मेरे द्वारा बनाई गई जो ट्रिक्स है, मेरे द्वारा बनाया गया जो न्यू कंसेप्ट है, उसको सीखें और अपने सपने को साकार करें।